साबुन बनाने की क्रिया होती है स्पेनिट्रोफिकेशन, साबुनीकरण। ये रासायनिक रूप से उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। वाहनों में ऑक्सीफोटोन की मात्रा कम करने हेतु मिलाते हैं ट्रेटाइथिल। धूप के चश्मों के लेंस किसके बनाए जाते हैं? जो बैंगनी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं, क्रुक्स कांच। विज्ञापन संकेतों हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन गैस। विज्ञापन संकेतों हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन गैस का। पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादन द्वारा पृथक किए जाते हैं प्रभाजी आसवन। समुद्रों से पीने योग्य पानी प्राप्त करते हैं व्युत्क्रम पराशरम। सेरुमेंस ग्रंथि पाई जाती है कान में। काउप्रस ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है नर जननांगों में। अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं तथा निकले रासायनिक पदार्थ को? नलिकाविहीन ग्रंथि तथा हार्मोन। फेरोमोन्स कीटों द्वारा स्रावित होते हैं जो अन्य कीटों को आकर्षित करते हैं। चींटियां इन्हीं के कारण सीधी रेखा में चलती हैं। हम हाशिमोटो रोग, क्रिस्टिनेटिज्म, जड़मावंता, मिक्सिडीपर रोग कौन सी ग्रंथि प्रभावित करते हैं? थायराइड अवधि ग्रंथि। जयपुर फूट के आविष्कारक कौन थे? डॉक्टर पी.के. सेठी। फाइलेरिया हाथीपांव रोग किससे फैलता है? कृमिजनित रोग। क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। विस्थापन वेग त्वरण बल गुण द्वारा घनत्व चुंबकीय त्वरण की तीव्रता भावेग संवेग आदि क्या है? सदिश राशि। कंप्यूटर स्मृति की उच्चतम इकाई क्या है? बिट्स। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। लाल हरा नीला तीनों रंग कहते हैं प्राथमिक या मूल रंग। निकट दृष्टि दोष मायोपिया व्यक्ति को कैसा दिखाई देता है? निकट का तो साफ तथा दूर का अस्पष्ट। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। प्रकाश वर्ष की विमा है एल। डीएनए की खोजकर्ता जेम्स वाटसन तथा क्रिक। नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? नीली हरी सवार द्वारा। पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऊनी व रेशमी वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्ती, फिनाइल की गोलियां तथा ओडोनिल प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी घाव बनने में सहायक है। केले में अनिषेचक जनन पाया जाता है। तिलचट्टों में रुधिर रंग विहीन होता है। तंबाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होते हैं। बियर किण्वन से बनाई जाती है जबकि शराब पासवन से बनाई जाती है। परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। असंजक बल के द्वारा लिफाफे पर डाक टिकट चिपकी रहती है। पेपर डाक टिकट चिपकी रहती हैं। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला उत्तम गुण का होता है। इसमें कार्बन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा भार का मात्रक न्यूटन होता है। पारा सीजियम गैलियम द्रव धातु होती हैं। शेष धातु ठोस होती हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट समान होते हैं। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कवासी और कोर मेरिस्मस। सोडियम स्वतंत्र अवस्था में जल उठता है। इसे केरोसिन में रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु होती है। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। ओजोन परत, ओजोन मंडल, पराबैंगनी किरणें। ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों के अवशोषित करने कर पृथ्वी के जीवों की रक्षा करता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। सर्वाधिक मात्रा में मानव शरीर में पाई जाने वाला पदार्थ जल 55 से 60% है। शुक्राणु हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। यह एक नरजनन कोशिका है। शुक्राणु हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। एड्रीनेलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि का सुपरमास्टर हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में होती है और सबसे लंबी हड्डी फीमर की जांघ में। 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। रुधिर की कमी से एनीमिया रोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिस्टीन बर्नौट द्वारा किया गया था। भारी जल परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। एबी रुधिर वर्ग वाले मानव को सर्वाधिक ग्राही तथा और रुधिर वर्ग वाले मानव को सर्वाधिक दाता कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा पर या लसिका कोशिकाओं में होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में मौजूद लौह तत्व के कारण होता है।
क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। एंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन कोशिका होती है। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। स्टेथोस्कोप में हृदय की ध्वनि को सुना जाता है। 0 डिग्री केल्विन नामक तापक्रम में परम शून्य तापमान कहते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में मान 0 केल्विन होता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब समान दिखाई देता है, जिसका उपयोग घरों में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। चिकित्सक कान, गले आदि के आंतरिक भाग की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। लाल, हरा तथा नीला प्राथमिक रंग है। इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग होते हैं। उसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग होते हैं। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल प्रकाश का तथा सबसे कम तरंग प्रकाश का होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का तथा सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। हाइड्रोजन परमाणु ही ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। कांसा, तांबा तथा टिन का बना होता है। गन मेटल तांबा, टिन तथा लेड का पीतल, तांबा तथा जस्ते का तथा कांच, स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, कार्बन तथा निकेल मिले होते हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग में, रेडियो समस्थानिक स्वर्ण 198 का उपयोग रक्त परिसंचरण जांच में किया जाता है। कैडमियम को नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया के नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। सूर्य तथा हाइड्रोजन बम से उत्सर्जित ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के उदाहरण हैं। वायरस जनित रोग, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम रोग, पोलियो, चेचक, पीलिया, हेपेटाइटिस, रेबीज आदि हैं। आनुवांशिक रोग, हेमोफीलिया, मंगोलिज्म, वर्णांतता आदि हैं। जीवाणु जनित रोग, तपेदिक क्षय, प्लेग, डिप्थीरिया, कोढ़, कुष्ठ, मोतीजरा, टिटनेस, न्यूमोनिया आदि हैं। जीवाणु जनित तपेदिक क्षय रोग प्लेग है, डिप्थीरिया, कोढ़, कुष्ठ, मोतीजार, टिटेनिस, न्यूमोनिया हैजा आदि है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 24 कैरेट स्वर्ण को शुद्ध स्वर्ण कहा जाता है। शरीर में सबसे कठोर तत्व होता है इनेमल धात का। चर्बी युक्त विटामिन है विटामिन ई। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाटसन ने। पीने वाली शराब में होता है एथेनॉल, इथिल अल्कोहल। मानव शरीर का तापमान 310 डिग्री केल्विन। काला सोना कहते हैं कच्चा तेल को। मध्यम के तापक्रम मध्यम के काला सोना कहते हैं कच्चा तेल को। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संधारण को क्या कहते हैं? संपीड़न। रक्त के स्कंदन में मंद करने वाला विटामिन है विटामिन के। स्कंदन में मंद करने वाला विटामिन के है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है? लसीकाणु, लिम्फोसाइट। भारत में अपने पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। भारत की प्रथम जमीन से हवा में मार करने वाली निम्न दूरी की मिसाल त्रिशूल है। बल की इकाई न्यूटन होती है। सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति होती है 70 से 80 बार प्रति मिनट। प्रकाश वर्ष में क्या मापा जाता है? दूरी। रमन प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश से। हैजा किस जीवाणु द्वारा होता है? बैक्टीरिया। पारे का रासायनिक सूत्र Hg होते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। यदा कदा ऐसा अनुभव किया गया कि थर्मस में जब उबलता हुआ पानी डाला जाता है तो शीशा चटक जाता है, क्योंकि उबलता हुआ तरल पदार्थ अधिक दाब डालता है, दबाव डालता है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा का लगभग प्रतिशत होता है। 21% दूर में वसा तत्वों की मात्रा कम हो जाती है गर्मी में। बैक्टीरिया में एसिड का उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है? 72 बार। एक विद्युत बल्ब में गैस भरी जाती है नाइट्रोजन। रात्रि के समय वृक्ष के नीचे सोना इसलिए उपयोग नहीं होता क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? रक्त में आयरन की कमी से। जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है। सोयाबीन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। किस धातु पर हवा एवं ऑक्सीजन का प्रभाव न्यूनतम होता है? सोने पर।
एक स्वस्थ मनुष्य कौन सा खेल खेलते हुए अधिकतम कैलोरी की खपत करता है? फुटबॉल। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का विमोचन होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अस्थि और उपास्थि के निर्माण को अनुरक्षण के लिए किस तत्व की प्रमुख आवश्यकता होती है? कैल्शियम। मानव शरीर का औसतन तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रोटीन में आमतौर पर मिलने वाली अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20 प्रकार की। हवाई जहाज का आविष्कारक किसने किया? ऑरविल एवं विलियम राइट बंधु ने। इस वैज्ञानिक के नाम सर्वाधिक आविष्कारों का पेटेंट हुआ? थॉमस एल्वा एडिसन। कौन सा नाम रूस के अंतरिक्ष स्टेशन का है? मिर। की गहराई मापते हैं फैलोमीटर से। किसी रेडियो एक्टिविटी तत्व का 75% भाग 24 वर्ष में विघटित होता है। उस तत्व की अर्ध आयु काल कितनी होती है? 12 वर्ष। किस क्रिया के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है? डिहाइड्रेशन। कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं? ध्रुवण। प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख अक्रिय गैस है हीलियम। कौन भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेश कार्यक्रम का निर्माता माना जाता है? कौन भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता माना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? डेसिबल। श्रीहरिकोटा स्थान है भारत के रॉकेट प्रक्षेपण के लिए। ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिसने विश्व में लघु तरंगे रेडियो का आविष्कार किया? जगदीश चंद्र बोस। कंप्यूटर चिप के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की। कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण धुएं से कौन सा रोग होता है? दमा। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस में होता है? भूकंप की तीव्रता को मापने में। अनियंत्रित औद्योगिकरण से अम्ल वर्षा होती है, यह मुख्य रूप से किसके कारण होती है? नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड। आमतौर से कौन सा रोग पेशी खिंचाव की दशाओं के संबंध होता है? शोषणीय शोथ। प्लाज्मा को द्रव की चतुर्थ अवस्था माना जाता है। सबसे हल्का रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक ट्राइटियम है। ट्यूबलाइटें विद्युत विसर्जन सिद्धांत पर कार्य करती है। समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं जबकि संभारिक भिन्न तत्वों के होते हैं। न्यूक्लियॉन को बांधे रखने वाला कण मेसॉन होता है। डीसी बल्ब का सतत स्पेक्ट्रम होता है तथा एसी बल्ब का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य होती है। अधिकतम तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों का होता है। रेडियो एक्टिविटा एक नाभिकीय गुण है। रेडियो एक्टिविटा 6 एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। सोलर ऊर्जा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बॉम्ब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त हाइड्रोजन है। सबसे हल्की निष्क्रिय गैस हीलियम। भूपर पट्टी में सर्वाधिक धातु ऑक्सीजन। भूपर पट्टिका में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम। सबसे हल्की बंधुता कैलोरी की होती है। सबसे कम गलनांक क्वथनांक तत्व हीलियम का। सर्वाधिक क्रियाशील गैस होती है फ्लोरीन। तत्व जिसके प्राकृतिक समस्थानिकों की संख्या है 310। अश्रु गैस क्लोरोबेंजल मेलेन नाइट्राइड C10H5ClN2। सोडियम की आग पानी द्वारा नहीं बुझाई जा सकती क्योंकि यह जल से शीघ्रता से क्रिया कर लेती है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे अधिक विशिष्ट सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा वाला तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु मरकरी। सर्वोत्तम गलनांक वाला धातु टंगस्टन। शुष्क बर्फ CO2। सर्वाधिक विषैला धातु प्लूटोनियम। सबसे हल्की धातु बोरॉन। सबसे भारी धातु टेस्टोस्टेरोन। मुद्रा धातु CuAg व EU को कहते हैं। मेंटल को आवर्त सारणी का पितामह कहते हैं। सबसे हल्का तत्व H। भारी तत्व U238। उच्च गलनांक वाली धातु कार्बन ग्रेफाइट है। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है।